हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 4th मॉड्यूल पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल्स में हमने देखा कि हिस्ट्री में कौन से डेट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को हम अलग अलग पीरियड्स में कैसे डिवाइड करते हैं, यानी हाउ इज हिस्ट्री पीरियडाइज्ड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 4th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर था। इकोनॉमिस्ट्स वो लोग होते हैं जो इकोनॉमी और वेल्थ में एक्सपर्ट्स होते हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर्स वो लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स, लॉ, राइट्स एंड जस्टिस जैसे टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। तो जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर था। उसने 1817 में एक बहुत ही बड़ी सी 3 वॉल्यूम्स, यानी वो सीरीज जिसमें 3 बुक्स होती हैं, 3 वॉल्यूम्स का काम पब्लिश किया बाय द नेम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो ये जो डिवीजन था ये बेस्ड था ऑन द आइडिया कि इंडिया में रूलर्स के रिलीजन में चेंज के अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस नहीं हुए थे, जैसे कि इंडिया में इकोनॉमी, सोसाइटी या कल्चर में कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए ही ना हो। इस पीरियडाइजेशन ने सब कॉन्टिनेंट की रिच डाइवर्सिटी को भी इग्नोर किया, लेकिन इस पीरियडाइजेशन को वाइडली एक्सेप्ट किया गया। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते क्यों हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम एक टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें, यानी उस टाइम के सेंट्रल फीचर्स को समझ सके। तो जिन टर्म्स पे हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं वो टर्म्स इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। वो पास्ट के बारे में हमारे आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये शो करते हैं कि हम कैसे एक पीरियड से नेक्स्ट तक के चेंजेस का सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री का डिवीजन किया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, तो मिल ये सोचता था कि सारे एशियन सोसाइटीज यूरोप से लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे थे। उसके वर्जन ऑफ हिस्ट्री में ब्रिटिश के इंडिया आने से पहले इंडिया को हिंदू और मुस्लिम डेस्पोट्स रूल करते थे। तो फ्रेंड्स, ये डेस्पोट्स कौन होते हैं? डेस्पोट एक ऐसा रूलर होता है जिसके पास एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट पावर होती है और वो उस पावर को क्रूअल और ऑप्रेसिव वे में यूज करता है। रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी दूसरे रिलीजन्स के बिलीफ्स और व्यूज को एक्सेप्ट ना करना। कास्ट टैबूज यानी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना। और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस यानी अंधविश्वास। इन्होंने लोगों की सोशल लाइव्स को डोमिनेट किया हुआ था। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी चीजें थी जो लोगों की सोशल लाइव्स को डोमिनेट करती थी? राइट, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। मिल को लगा कि ब्रिटिश रूल इंडिया को सिविलाइज कर सकता है,
यानी इंडिया को ये रूल डेवलप्ड और एडवांस्ड बना सकता है। ऐसा करने के लिए यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और लॉज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। मिल ने तो इनफैक्ट ये सजेस्ट किया कि ब्रिटिश को इंडिया की सारी टेरिटरीज को कॉन्कर करना चाहिए, क्योंकि इससे इंडियंस की एनलाइटनमेंट और हैप्पीनेस एंश्योर हो सकती है, क्योंकि ब्रिटिश की हेल्प के बिना इंडिया प्रोग्रेस करने के कैपेबल नहीं था। यानी फ्रेंड्स, मिल को ये लगा कि जब तक ब्रिटिश इंडिया की सारी टेरिटरीज को कॉन्कर नहीं करेंगे, उसको जीतकर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस ही लोगों की लाइव्स को डोमिनेट करती थी। और इंडिया को अगर सिविलाइज बनाना है तो मिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और लॉज को एस्टैब्लिश करना ज़रूरी था। हिस्ट्री के इस आइडिया में ब्रिटिश रूल प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस आइडिया के हिसाब से प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन सिर्फ ब्रिटिश रूल से ही आ सकता है। ब्रिटिश रूल से पहले का पीरियड डार्कनेस का पीरियड था। तो मिल के अकॉर्डिंग जब तक ब्रिटिश इंडिया नहीं आए थे तो वो पीरियड इंडिया के लिए डार्कनेस का पीरियड था, क्योंकि मिल के हिसाब से इंडिया सिविलाइज्ड नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना कि हिस्ट्री को पीरियडाइज क्यों किया जाता है। अब लेते हैं एक क्विक रीकैप। 1817 में स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिस्ट्री पीरियड्स में डिवाइडेड है ताकि हम एक टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स और सेंट्रल फीचर्स को समझ सकें। मिल के हिसाब से सारे एशियन सोसाइटीज यूरोप से लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे थे। मिल को लगा कि ब्रिटिश रूल इंडिया को सिविलाइज कर सकता है और ऐसा करने के लिए यूरोपियन मैनर, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और लॉज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। मिल ने सजेस्ट किया कि ब्रिटिश को इंडिया की सारी टेरिटरीज को कॉन्कर करना चाहिए, क्योंकि इससे इंडियंस की एनलाइटनमेंट और हैप्पीनेस एंश्योर हो सकती है, क्योंकि ब्रिटिश की हेल्प के बिना इंडिया प्रोग्रेस करने के कैपेबल नहीं था। मिल के हिस्ट्री के इस आइडिया में ब्रिटिश रूल प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ब्रिटिश रूल के आने से पहले का पीरियड डार्कनेस का पीरियड था। नाउ लेट्स रिवाइज इट। In 1817, Scottish economist and political philosopher James Mill divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. History is divided into periods so that we can understand the characteristics and central features of a time. According to Mill, all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. Mill felt that British rule could civilize India, and for this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, and laws in India. Mill suggested that the British should conquer all the territories of India to ensure the enlightenment
and happiness of Indians, as India was incapable of progress without the help of the British. In Mill's idea of history, British rule represented progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 4th मॉड्यूल.